वोल्टेज लो। इस लो को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया किरचॉफ्स वोल्टेज लो। इसको जो नाम दिया गया है सर वो क्या नाम दिया गया है? किरचॉफ वोल्टेज लो भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये किसके बारे में बात करेगा? वोल्टेज के बारे में बात करेगा। अब जो काम है सर वो हमने क्या करना है, समझे ध्यान से। इसके बाद जो है सर इसको नाम दिया जाता है लूप रूल। क्या कहा जाता है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगर मैं दो बराबर हिस्से बांटूं तो एक हिस्सा जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हमने शुरू करना है और वो शुरू होता है हमारा किरचॉफ्स लॉ से। कहां से शुरू होता है? किरचॉफ्स लॉ। मतलब कि आज वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये बचा हुआ हिस्सा है उसमें आप इसको लगातार अब यूज कर रहे होगे, ठीक है। तो ध्यान से हमने काम समझना है, बड़ा बेसिक सा काम है। आज वाली क्लास जो है वो बड़ी आसान सी है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, ध्यान से समझेंगे कि चर्चा जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। वर्ड जो है बेटा वो हमारे पास है किरचॉफ्स लॉ। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। किरचॉफ लॉ होता क्या है? किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के लॉ हैं, किरचॉफ्स लॉज जो है ना वो कहना चाहिए बल्कि, ठीक है, क्योंकि किरचॉफ के दो लॉ हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पहला लॉ है और एक क्या होगा? दूसरा। पता ही है तुम्हें सारी बातें तो, ठीक है। काम जो वो करना क्या है, इन दोनों लॉज में क्या कहा गया है, क्या इनकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, ठीक है, क्या इनका जो है मतलब कि कंजर्वेशन, किस कंजर्वेशन पे ये बेस होते हैं, वो सारी चीजें हम जान रहे होंगे। बहुत आसान, हद आसान जिसको काम कर देते हैं वो शुरू हो चुका है। मतलब अब तक जो पढ़ा वो था जिसमें आपने क्या करा, वो चीजें जो है वो हमारे पास क्या थी, उन चीजों में हमने जो पढ़ा है वो पोर्शन जो है, ले लो बेटा यहीं पे ले लो चेयर, जो पढ़ा है उसमें कौन सा पोर्शन आपने डिस्कस करा था? किरचॉफ्स लॉज में जब हम पढ़ रहे थे तो कंसेप्ट जो है अब तक ना हमने वो वाला पोर्शन कर लिया जो आपने 10वीं में पढ़ा था। जैसे कि आपने करंट के बारे में पढ़ लिया था, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम 10th क्लास में पढ़ रखा आपने। फिर आपने जो है ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा? सीरीज, पैरेलल, ये काम कर लिया। लेकिन ये काम करने के साथ साथ आपने उनको और एडवांस लेवल पे भी पढ़ा। ये नहीं है कि बेसिक सी बातें पढ़ी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा आपने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और क्या पढ़ा? करंट डेंसिटी। इनके बेसिस पे लगातार सवाल आपने पीवाईक्यूज में देख लिए। अब अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है दैट इज योर किरचॉफ्स लॉ। क्या इसका पिछले काम से कोई ज्यादा कनेक्शन है? नहीं। मतलब कि आज से भी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो चीजें आपकी बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रही हैं, ठीक है। मतलब छोटी मोटी बातें जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे करंट क्या होता है वो आपको पता ही है पहले से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझ रहे होंगे किरचॉफ्स लॉ जो है वो क्या है। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से आपका पूरा प्रैक्टिकल खत्म हो सकता है अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आप जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि क्या पढ़ के आए हो, तुम्हारा जवाब क्या होगा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले वाले जो बच्चे होंगे वो किस में चले जाएंगे? जो पहला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ज्यादातर बच्चे जो हैं वो किस पे आ जाएंगे? किरचॉफ्स लॉ। इसके बेसिस पे वो सवाल आपसे पूछते हैं। जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन सारों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। समझ आ गई ये बात? ठीक है। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दो लॉ दिए हैं। दोनों लॉ किन कंडीशंस में वैलिडेट होते हैं, क्या उनकी फॉर्मुलेशन है, किस कंजर्वेशन पे वो वैलिडेट करते हैं, वो सारी बातें जो है वो हमने पढ़नी है, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है। हेडिंग डाल लो किरचॉफ्स लॉ और करना क्या कुछ है उस पर ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। करें एक बार जल्दी, शाबाश। हेडिंग डालें किरचॉफ्स लॉ, उसके बारे में काम करेंगे। वर्ड हमारे पास है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ हैं, पहला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दूसरे वाला क्या होगा? किरचॉफ सेकंड लॉ। सिंपल सी बात है, ये तो याद होगी सभी को। अब जो काम है, पहला लॉ किसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा लॉ किसके बारे में बात कर रहा है, कब एप्लीकेबल होंगे दोनों, उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझेंगे। पहला जो काम है सर, फर्स्ट लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। और फर्स्ट जो लॉ है सर उसको नाम दिया गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको जो नाम दिया गया है सर वो नाम दिया गया है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ साहब का पहला लॉ है और ये ना करंट के बारे में बात करता है। पहला जो लॉ है सर उसका नाम क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये बात करता है किसके बारे में? करंट के बारे में, इसलिए इसको नाम दिया गया केसीएल। क्या नाम दिया गया है इसको? केसीएल। के का मतलब किरचॉफ, सी का मतलब करंट और एल का मतलब लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ भी नाम दिया गया है, ठीक है। यही बातें जो है ना वो सीक्वेंस में पूछी जाएंगी। प्रैक्टिकल लेने वाला जो है उसके सामने 4 या 5 बच्चे बैठे होंगे, वो कहेगा कि क्या किरचॉफ लॉ पढ़ के आए हो? पहला बच्चा जवाब देगा यस सर। फिर उससे पूछा जाएगा कितने लॉ हैं, वो जवाब देगा 2, एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ और एक किरचॉफ सेकंड लॉ। फिर जो दूसरे वाला होगा उससे क्या पूछा जाएगा? पहले लॉ का दूसरा नाम क्या है? तो पहले लॉ का दूसरा नाम क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्यों पड़ा इसका नाम करंट लॉ? क्योंकि ये किसके बारे में डील करता है? करंट के बारे में। तो इसको जो नाम दिया गया सर वो नाम दिया है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ साहब का करंट का लॉ है, ये करंट के बारे में हमें बताएगा, ठीक है।
अगली जो बात है सर, अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम नाम देते हैं जंक्शन रूल। क्या नाम देते हैं? जंक्शन रूल। जंक्शन का मतलब क्या है सर? ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे जाके कुछ चीजें मिलती हूं, ठीक है, उसको क्या कहा गया है? जंक्शन। जैसे पानीपत जंक्शन, पानीपत जंक्शन का क्या मतलब है कि कुछ ट्रेन अंबाड़ा से आ रही है, ठीक है, कुछ जो है वो दिल्ली से जा रही है, कुछ जो है वो कहां से जा रही हैं? गोहाना से जा रही है। मतलब कि कुछ चीजें वहां पे जाके इकट्ठी होती हैं। मित्रादा जंक्शन, मित्रादा जंक्शन का क्या मतलब है? सारे दोस्त कहीं कहीं से आए और वो वहां जाके खड़े हो गए। ठीक है, यहां पे काम किसके लिए होगा? करंट के लिए होगा। ठीक है, कुछ सेवरल करंट्स आ रहे हैं, वो जाके एक पॉइंट पे मिलेंगे, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा है? जंक्शन रूल। अभी बता रहा हूं कि चीजें हो क्या रही हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब एक सीक्वेंस में चलोगे। पहली बात, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, और तीसरा नाम जो है वो क्या है? जंक्शन रूल। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि करंट किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे है चार्ज की प्रॉपर्टी? करंट, क्योंकि चार्ज जब भी फ्लो करता है, चार्ज जब भी मोशन में आता है तो क्या बनाता है? करंट बनाता है। अब कहता क्या है उसके बारे में सुनेंगे, ध्यान से समझना है कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो चीजें जो है सर हमारे पास क्या है? एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दिया गया जंक्शन। इस पॉइंट से कुछ करंट जो है वो क्या हो रहा था? इस पॉइंट से कुछ करंट जो है सर वो कहां जा रहा है? बाहर। कुछ करंट कहां जा रहा है? अंदर। ऐसे करके काम हो रहा है मान लो। ठीक है, ये जो है ये क्या है? एक पी पॉइंट हमारे पास है। इस पी पॉइंट में अगर मैं बात करता हूं तो पी पॉइंट पे एक करंट आ रहा है जिसका नाम क्या है? I1। एक करंट जो है वो दूसरे वाला I2। ये वाला जो है वो क्या है? I3। ये वाला क्या है? I4। ये वाला I5 है, और ये वाला जो नाम है सर ये किसके बारे में है? I6। ऐसे मान लिया एक जो पॉइंट है सर, उस पी पॉइंट का नाम, ये जो नाम है वो क्या नाम है? पी पॉइंट है। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात, ये बात कर रहे हैं एक पॉइंट के बारे में जिसको क्या कहा जाता है? जंक्शन। क्यों कहा जंक्शन? क्योंकि यहां पे या तो कुछ करंट आता है या करंट क्या करता है? जाता है। सिंपल सी बात है। प्रोटोन एकेडमी किसका काम कर रही है अभी? जंक्शन का। कुछ स्टूडेंट्स आए और कुछ पहले क्या कर गए थे? चले गए थे। सिंपल सी बात है। होता क्या है सुनेंगे ध्यान से कि काम जो है सर, नाम जंक्शन रूल क्यों पड़ा? क्योंकि एक पॉइंट के बारे में बात हो रही है। करंट लो क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बात किसके बारे में होगी? करंट के बारे में। और करंट किसकी प्रॉपर्टी होता है? चार्ज। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसने कहा क्या है उस पर ध्यान देंगे। इसकी स्टेटमेंट है समीशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। समीशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। जो भी करंट एक जंक्शन पे जाके मिलते हैं सभी का सम किसके बराबर होता है? जीरो के। क्या मतलब है सर इस बात का? अब यहां पे हम लेंगे साइन कन्वेंशन, ध्यान से समझेंगे बेटा। वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब कि किसको पॉजिटिव मानूं और किसको क्या मानूं? नेगेटिव। तो सर अकाउंट में पैसा आ रहा है, क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। और जा रहा है तो क्या? नेगेटिव। सिंपल सी बात है, ऐसे ही मान लेते हैं। हालांकि उल्टा भी मान सकते हैं हम काम को। ठीक है, तो हमने एक साइन कन्वेंशन में क्या मान लिया कि सर जो इनकमिंग करंट है, कौन सा करंट है? इनकमिंग वाला करंट जो है सर वो कैसा मान लिया? पॉजिटिव। और जो हमारा आउटगोइंग वाला करंट है उसको क्या मान लिया? नेगेटिव मान लिया। इनकमिंग जो करंट है सर वो पॉजिटिव है, और आउटगोइंग जो करंट है सर वो कैसा है? नेगेटिव है। सही है। आने वाला जो आ रहा है करंट वो कैसा? आने वाला पैसा पॉजिटिव, जाने वाला पैसा नेगेटिव। सेम काम किसके लिए? करंट के लिए। जो करंट आ रहे हैं वो किसका काम करेंगे? पॉजिटिव। और जो जा रहे हैं वो किसका? नेगेटिव। इसमें अगर हम बात करें तो चीजें जो है सर वो हमने बनानी क्या है? एक करंट आया जिसका नाम क्या है? I1। आने वाला है। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी एरो जो है वो कहां है? जंक्शन की तरफ है। I2 जो है वो भी कौन सा है? आने वाला। I3 की बात करूंगा तो जाने वाला। आउटगोइंग है। I4 भी कैसा है? आउटगोइंग। I5 भी कैसा है? जाने वाला है, आउटगोइंग है। और I6 जो है वो कैसा है? आने वाला है। समझ पा रहे हो आप इतने काम को कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या? अब इसके अनुसार अगर लिखें, सभी करंट का सम किसके बराबर है? जीरो के। ध्यान से समझें। आने वाला I1 आने वाला था, कैसा लिया? पॉजिटिव। I2 भी कौन सा था बेटा? आने वाला था, कैसा लिया गया? पॉजिटिव। इसी तरीके से I3 क्या कर रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो सर क्या होगा? माइनस का। I4 भी कैसा है? जाने वाला। I5 भी कैसा है? जाने वाला। I6 आने वाला है तो सर वो क्या कर दिया? प्लस का I6, और इज इक्वल टू किसके बराबर है? जीरो के। समीशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। सभी करंट का सम कितना? जीरो। अब करंट लिए कैसे जाएंगे? साइन कन्वेंशन से। आने वाले कैसे? पॉजिटिव। जाने वाले कैसे? नेगेटिव। सिंपल सी बात है सर। तो अगर मैं बात करता हूं I1 I2 आने वाले हैं, पॉजिटिव लिया गया। I3 कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो नेगेटिव। ये भी कहां जा रहा है? बाहर, नेगेटिव। ये भी कहां जा रहा है? बाहर, नेगेटिव। ये कहां आ रहा है? पास आ रहा है। पास आ रहा है तो कैसा? पॉजिटिव। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस क्या? I6,
और ये माइनस वाले उस तरफ जाएंगे तो किसका, I3 पॉजिटिव हो जाएगा, I4 भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और I5 भी कैसा हो जाएगा, माइनस से उस तरफ ले गया तो कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इनके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये सारे करंट कौन से हैं, इनकमिंग वाले, टोटल इनकमिंग करंट है। ये वाले सारे कौन से हैं, टोटल आउटगोइंग करंट है। टोटल इनकमिंग जो है सर वो किसके बराबर है, टोटल आउटगोइंग के बराबर है। इसी वजह से नेट आंसर किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, जितने बच्चे आए थोड़ी देर के बाद उतने बच्चे चले जाएंगे, यहां जो बचा वो क्या है, 0। समझ आ गई ये बात। कुल मिला के कहानी ये है, ये किरचॉफ का पहला लो है। अब सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी। पहला लो, इसको पहला लो ही क्यों कहा, दूसरे वाले को पहला क्यों नहीं कह दिया, उसके बारे में बात करेंगे। हर क्यों का जवाब पता चलेगा, जो भी वो पूछ सकता है सब पूछेंगे। ठीक है, काम जो वो क्या करना है सर, पहला लो है किरचॉफ फर्स्ट लो, इसको नाम दिया गया किरचॉफ्स करंट लो। क्या नाम दिया गया, किरचॉफ्स करंट लो। ये बात क्लियर है, किरचॉफ्स करंट लो नाम क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि सर सारी जगह जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, करंट की हो रही है। बात नंबर 1 ओके है। बात नंबर 2 सर, इसको नाम दिया गया जंक्शन रूल। क्यों नाम दिया है जंक्शन रूल, क्योंकि सर जिस भी पॉइंट के बारे में बात हो रही है, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या होता है, जंक्शन, वहीं पे आके चीजें या तो मिल रही हैं, आ रही हैं, या क्या कर रही हैं, जा रही हैं, नाम क्या पड़ गया, जंक्शन रूल। नंबर 3, इट इज जो है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, करंट है। ठीक है, इसने क्या कहा है, सभी करंट का सम जो मिल रहे हैं किस पे, एक जंक्शन पे, वो सम जो है सर किसके बराबर है, 0। ठीक है, तो हमने साइन कन्वेंशन ली, आने वाले को पॉजिटिव, जाने वाले को नेगेटिव। क्या ये ऐसा ही मानना पड़ेगा, नहीं, ये आसान होता है थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है आने वाला क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, जाने वाला क्या है, नेगेटिव। सिंपल सी बातें हैं। लेकिन अगर आप इसको उल्टा भी करना चाहें तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कि अगर इनकमिंग को नेगेटिव और आउटगोइंग को क्या लिखें फिर इसके अंदर, दिस लॉ स्टेट्स दैट, कोई नहीं, जिन्होंने नहीं उतारा वो बाद में लिख लेंगे। ठीक है, लिखें, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of, this law states that algebraic sum of all the currents, algebraic sum of all the currents meeting at a junction, algebraic sum of all the currents meeting at a junction, meeting at a junction is 0। ये वाली बात लिखी है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। एक जंक्शन पे जितने भी करंट मिलेंगे उन सब का सम जो है सर वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये बात जो है ना वो हमें पता है, सभी का सम जो है सर वो किसके बराबर है, 0। ठीक है, ये सारी बातें आपने लिख ली। या दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है सर, कि एक जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, टोटल आउटगोइंग करंट के। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो बहुत बेसिक सी एक बात इसके बेसिस पे कहूं, सुनिए ध्यान से, कि काम जो है सर वो हमने करना क्या है, इस तरीके से एक जंक्शन दिखा रखा है। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है, ये वैल्यू जो है वो दे रखी है x, यहाँ पे करंट है 7 एम्पियर, आवाज ना करें बेटा, ये करंट है 3 एम्पियर, और ये करंट जो है ये दे रखा है 5 एम्पियर। सुने ध्यान से, ऐसे करके दिखा रखा है आपको। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, बहुत बेसिक सा काम है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो सर हमें क्या पता है कि ये सभी करंट जाके एक जंक्शन पे मिल रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, जंक्शन रूल लगेगा। जंक्शन रूल ने हमें क्या कहा है सर, जितना करंट आता है उतना ही करंट चला जाता है। मतलब कि हमें क्या पता है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, टोटल आउटगोइंग करंट। टीआईसी का मतलब टोटल इनकमिंग करंट, टीओसी का मतलब टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग में कौन है, एक्स, प्लस में कितना है 7, प्लस में कितना है 3। सर x भी आने वाला करंट है, 7 भी आने वाला करंट है, और 3 भी कौन सा है, आने वाला करंट। ये तीनों आने वाले हैं, इज इक्वल टू आउटगोइंग। आउटगोइंग वाला कितना है सर, 5 के बराबर है। जाने वाला जो करंट है सर वो कितना है, 5। मानते हो आप इतनी बात को, यहां पे लिखूंगा तो ये कितना हो गया, x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है, 5। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 10। 5 माइनस 10 करता हूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 एम्पियर। 5 माइनस 10 करा तो सर आंसर कितना है, माइनस का 5 एम्पियर। ये माइनस आने का क्या मतलब है सर, कि जो डायरेक्शन हमें ली है वो कैसी है, अपोजिट है। मतलब कि x ऐसे ना होके x कैसे रहेगा, अपोजिट सेंस में, तब ये आंसर कितना रहेगा, 5 एम्पियर। इस वजह से ये सवाल करवाया। समझ आ गई ये बात, लिख लें, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ x। इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बता दीजिए इस फिगर के अंदर। ठीक है, x की वैल्यू इस फिगर में अगर आपने बतानी है तो हमें क्या पता है सर, कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग वाले में जो डायरेक्शन पहले मानी थी वो हमें गलत दिखा रखी है, हमारा जो आंसर आएगा उसके अपोजिट आ रहा होगा। समझ आ रही है चीजें क्या कह रहा हूं, कोई दिक्कत है। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने कर लेना, डन है इतना प्रोग्राम।
करें जल्दी, शाबाश इसको। ठीक है, तो अब तक के काम के अनुसार जो आपको पता चल चुका है, पहला लो क्या नाम है, किरचॉफ लो, फर्स्ट लो, उसको क्या कहा जाता है, किरचॉफ करंट लो। क्यों कहा जाता है करंट लो, क्योंकि ये करंट के बारे में बात करता है। बात नंबर 2, जंक्शन रूल, क्योंकि किसके बारे में बात करता है, जंक्शन। कहता क्या है, जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा। इसका मतलब एक जंक्शन पे सभी करंट्स का सम कितना, 0। नेक्स्ट जो बात है, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव। ओके रिपोर्ट है सर। चलिए जी, अगला जो काम है सर वो अब अपने किसका करना है, ये डन है, ये हो चुका है। चलिए जी, अगला वाला पोर्शन जो है सर वो हमें करना है किरचॉफ सेकंड लॉ। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इनको इंटरचेंज क्यों नहीं करा। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ साहब का सेकंड लॉ जो है वो हमने पढ़ना है, सुने ध्यान से बेटा। ठीक है, ये जो है ये क्या है सर, किरचॉफ सेकंड लॉ है। अब लिखेंगे नहीं, अब समझेंगे पहले ध्यान से। इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लॉ को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको जो नाम दिया गया है सर वो क्या नाम दिया गया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसके बारे में बात करेगा, वोल्टेज के बारे में बात करेगा। अब जो काम है सर वो हमने क्या करना है, समझे ध्यान से। इसके बाद जो है सर इसको नाम दिया जाता है लूप रूल। किस क्या कहा जाता है इसको, इसको लूप रूल नाम दिया जाता है। किरचॉफ्स लूप रूल जो है वो भी इसको कहते हैं सर। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल जो है उसको जंक्शन रूल कहा था, इसको क्या कहा था, लूप। लूप का मतलब जानते हो, लूप का मतलब एक क्लोज फिगर, जहां से शुरू करा था दोबारा घूम के कहां जाना है, वहीं जाना है, उसके बारे में बात करेगा ये। ठीक है, लूप रूल इसको नाम देते हैं। और इसको जो है सर हम क्या कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज आए हो ये वाली बात पढ़ने के लिए आए बेटा। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। क्या मतलब है इन बातों का, फिर दोबारा से सीखेंगे। ठीक है, कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये वोल्टेज के बारे में बात करता है। ठीक है, वो था जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट। ठीक है, लूप का मतलब होता है क्लोज फिगर। ठीक है, तो इसमें जो है काम कैसे क्या रखा होगा, सुनेंगे ध्यान से। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो मेरे पास है ऐसे करके। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ना वो हमें दिखा रखा है। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना इस सर्किट के लिए, वो काम है आपको इसमें नाम देना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट को नाम दे दो। मान लो इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको क्या नाम दे दिया, एफ। ध्यान से समझेंगे, ये वाला काम समझ गए, आज का आना वसूल है। और 3 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसके लिए आपके पेपर में आना ही आना होता है। गौर कर रहे होंगे कि काम करना क्या है। ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके काम है। क्वेश्चन ने दे रखा है कि इसका ईएमएफ जो है वो E1 है, इसका रेजिस्टेंस जो है ये R1 है, ये वाला जो ईएमएफ है बैटरी का वो E2 है, रेजिस्टेंस कितना है R2, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना है R3 हमारे पास। ऐसे करके क्वेश्चन ने डाटा दे रखा है। ठीक है, आपने ये दोनों सर्किट जो है ना वो सोल्व करके देने होते हैं, मतलब आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, वो पूछेगा आपसे करंट के बारे में, काम करना क्या है उस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलता है, करंट। इस E1 वाले ईएमएफ से करंट निकाल दिया और वो करंट किसके बराबर है, I1 के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से इस E2 वाले से भी निकलेगा और इसका करंट जो है वो क्या मान लिया सर, I2 मान लिया। सही है, ध्यान से समझे काम करना क्या कुछ है। ठीक है, यहां से करंट कितना निकाला, I1, वो I1 करंट जो है वो कहां आ रहा है, नीचे। इसी तरीके से यहां से ये जो करंट है ये कितना जा रहा है, I2। वहां से करंट कितना आ रहा है, I1। यहां से करंट कितना आ रहा है, I2। ये क्या है, जंक्शन। जंक्शन से करंट कितना आ रहा है, I1। ये करंट कितना आ रहा है, I2। दोनों कौन से हैं, आने वाले, तो दोनों का सम करेंगे और यहां से कितना निकल जाएगा, I1 प्लस I2। क्या पहला रूल इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। ठीक है, जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट क्या कर गया, चला गया। समझ आ गई ये बात आपको। आपने अभी तक कुछ नहीं करा, जो ये फिगर है वो तो क्वेश्चन ने दे रखी थी। आपने जो करा, जो इसमें मैंने व्हाइट कलर से काम करा बस वो आपने करा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करा। कि सर हमने क्या करा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल दिया, कितना करंट निकला, I1। अब वो करंट कहां जाएगा, ऐसे। इसके पॉजिटिव से निकाल दिया कितना, I2। वो करंट कहां जाएगा, ऊपर। एक I1 आ रहा है, एक कितना आ रहा है, I2। नो, ये दोनों तीर भिड़ गए और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये I1 और I2 आए और दोनों मिलके कहां चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। I1 प्लस I2 ऐसे। अब यहां तक करंट कितना आ रहा है सर, यहां पे करंट आ रहा है I1 प्लस I2, तो ऊपर करंट कितना निकल जाएगा,
I1 करंट ऊपर चला जाएगा और I2 करंट कहां चला जाएगा, नीचे। अब तुम जो है ये करंट I1 जो ऊपर चला गया और ये I2 करंट जो है वो कहां आ जाएगा, नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या पता I2 ऊपर चला जाए, I1 नीचे आ जाए? नहीं सर, हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ आइडियल बैटरी। क्या पढ़ा था? कंसेप्ट ऑफ आइडियल बैटरी, जब मैंने रेजिस्टेंस सोल्व करवाए थे कि सर इसको क्या पता वायर को कि I1 ऊपर दूं या I2 नीचे दूं। वायर को नहीं पता, पता किसको है? बैटरी को, कि मैंने जितना करंट निकाला है ना उल्टा कितना चाहिए, सेम चाहिए। मैंने कितना निकाल के दिया था? I1। कुछ कर लो मेरे करंट के साथ, दोबारा जब मैं वापस लूंगी तो कितना ही चाहिए मुझे? I1 ही चाहिए। ठीक है, इसने कितना दिया था? I2। घूम घाम के कुछ करंट आया और वापस जब इसमें से जाएगा तो वो करंट कितना ही चाहिएगा? I2 ही करंट चाहिएगा। बात नंबर 1 समझ में आ गई आपको? इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब तक 2 स्टेप बताए हैं। बात नंबर 1 कि सर यहाँ पे चीजें ना ऐसे घूम के जाएंगी, CBEDEC, ऐसे दोबारा घूम के वहीं आ जाओगे आप। दोबारा घूम के वहीं आ जाओगे तो इसको लूप कहा जाता है। जहां से शुरू करा कहीं भी घूम के आए, दोबारा कहाँ आ गए? वहीं, उसी लोकेशन पे। इसलिए तो नाम क्या पड़ रहा है? लूप रूल नाम पड़ रहा है। यहाँ पे EMF है या पोटेंशियल है, तो इसलिए नाम क्या पड़ेगा? पोटेंशियल। उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए काम क्या पता है आपको? सबसे पहला काम आपको नाम देने हैं यहाँ पे, कि इसको नाम दे दिया ABCDEF। जो आपका मन कर रहा है आप अपनी तरफ से नाम भी लिख सकते हैं। अपना ही नाम लिखना है, मान लो आदित्य लिखना है, ADITYA, इस तरीके से लिख सकते हैं। और किसी का लिखना चाहो, तुम किसी को लक्की मानते हो अपने लिए, ठीक है, उसका नाम लिख के भी आप चीजें जो हैं, मतलब कि फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो ABCDEF या PQRST जो है ना उस पर ध्यान दें। ठीक है, हाँ, कभी डिजाइन बनाने लग जाओ कि कोने पे उसका पहला और मेरा पहला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, काम जो है वो क्या करना है सर? चीजों पे ध्यान दें कि कंसेप्ट जो है वो आपने क्या करना है, नाम दे दिया सर ABCDEF, इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब करना क्या है सर? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकला? करंट। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकला? करंट। ये दोनों करंट कहां गए? वो I1 कहां आया? नीचे, और ये I2 कहां गया? ऊपर। I1 और I2 ऐसे मिल रहे हैं, ये मिलके कहां चले गए? इस तरफ। कितना बन गया? I1 प्लस I2। अब यहां से I1 प्लस I2 में से I1 कहां चला जाएगा? क्योंकि दोबारा बटना है करंट को, दोबारा जंक्शन रूल लग रहा है, तो I1 कहां चला जाएगा? ऊपर, और I2 कहां चला जाएगा? नीचे। सर वायर को क्या पता कि क्या पता सारा ही ऊपर भेज दे, नीचे करंट ही ना भेजे? नहीं, किसको पता है? बैटरी को, कि जितना करंट मैंने दिया है ना उतना ही वापस चाहिए। मैंने कितना दिया है? I1, तो वापस भी मुझे कितना ही चाहिएगा? I1। मैंने कितना दिया है? I2, तो मैं वापस कितना लूंगी? I2 करंट वापस लूंगी। समझ आ गई है बात? 2 बातें आपको पता चल गई, नाम लिखना प्लस बैटरी का करंट उसको उतना ही वापस मिलना चाहिए। अगर आप उतना करंट नहीं दे पा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। समझ आ गई है बातें? ठीक है जी। काम जो है सर वो करना क्या कुछ है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं हम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल की टर्म्स में जाना है। किसकी टर्म में जाना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है सर? ये EMF, बैटरी का EMF क्या होता है? पोटेंशियल ही होता है एक तरीके से। और करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या बनाता है? पोटेंशियल बनाता है। V इक्वल टू IR होता है ना। तो आपने इस डायग्राम को इतनी बुरी तरीके से नहीं बनाना है। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आप इसमें से चीजें छांट छांट के बनाओगे। आपको क्या करना है सर? हमें वोल्टेज के बारे में बात करनी है। तो वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज लगाओगे और करंट इनटू में क्या बनाओगे? रेजिस्टेंस। बाकी बेफालतू की चीजें आप नहीं बनाओगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि काम जो सर वो हमने करना क्या है, इस तरीके से प्रोग्राम दिखा रखा था सर। ये चीजें मेरे पास हैं जी। कर ले भाई, इसको खोल ले। सुने कि हमारे पास जो चीजें हैं सर, यहां पे क्या दे रखा था? E1 था, ये क्या था? E2। सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उन पे ध्यान देना है। ABCD और नाम क्या है सर? F है। गौर करें बेटा, इस तरीके से चीजें थी सर। एक तो पोटेंशियल से रिलेटेड क्या था? E1 और E2, वो आपने लिख लिया। रेजिस्टेंस जो है सर, ये वाला कितना है? R1, ये वाला कितना था? R2, और ये वाला कितना था? R3 था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना था? R3 था। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, आपने क्या करना है, यहां पे तो सर हमने ये सारा सतरंगा कर रखा है, ये नहीं करना है आपको। बस रेजिस्टेंस के साथ का करंट लिखना है। क्या ये करंट लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था। ये लिखोगे? नहीं। ये लिखोगे? लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसके साथ है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ वाला करंट बना लो बस, कि सर इसके साथ यहाँ पे करंट कितना था? I1, इसके साथ यहाँ पे करंट कितना था? I1 प्लस I2, और इसके साथ यहाँ पे करंट कितना था? I2 था। ये चीज बनाओ, बाकी किसी आम में और कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा काम आपने करना है। समझ आ गई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमने सर करना क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिखा रखा होगा ऐसे।
इस क्वेश्चन को पहले आपने क्या करना है, नेमिंग करनी है। ज्यादातर नाम वो खुद से देता है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आपने क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट, ये करंट ऊपर गया, ये करंट नीचे आया, दोनों करंट मिलके कहां गए, इसमें। इसने I1 उल्टा मांग लिया, इसने I2 उल्टा मांग लिया, ये काम कर लिया। जब आप अपना फेयर डायग्राम बनाओगे, फेयर डायग्राम बनाते हुए आप किन बातों का ध्यान रखोगे, बैटरी के साथ क्या लिखने हैं, EMF। करंट हर जगह नहीं लिखना है, करंट सिर्फ उस जगह लिखना है जहां पे आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस। क्योंकि करंट इंटू रेजिस्टेंस करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको? ये काम जो है सर वो करना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ये भी क्या हो गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब आपने क्या करना है, लूप पकड़ना है। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फिगर पकड़नी है। क्लोज फिगर सर दो बन रही है, ABEF। ये ऊपर वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक नीचे वाला बन रहा है, दोनों को आपने लेना है, इनमें घूमना है आपने। कैसे, मान लो मैं ऐसे घूम जाता हूं एंटी क्लॉकवाइज, मैं ए से कहां जा रहा हूं, बी, बी से कहां जा रहा हूं, ई, ई से कहां, एफ, और दोबारा कहां चला गया, ए। इसलिए टॉपिक का नाम पड़ गया लूप रूल, क्योंकि ए से चल के दोबारा घूम के कहां गया, ए पे। मान लो इसमें तुम ऐसे घूमना चाह रहे हो कि सर क्लॉकवाइज घुमा दो इसमें, BEDCB, घूमने की तुम्हारी इच्छा है, जैसे मन करे वैसे घूम जाओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं कि दोनों में एंटी क्लॉकवाइज या दोनों में कैसा, क्लॉकवाइज। मैंने दिखा दिया है कि एक में मैं कैसा गया, एंटी क्लॉकवाइज, और एक में कैसा, जैसा बन जाए टाइम पे वैसा बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है सर, इस वाली फिगर को पकड़ना है यहाँ पे। इस रूल ने क्या कहा है, इस रूल ने कहा है समीशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समीशन ऑफ I मल्टीप्लाई बाई R। कहा क्या है, उसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो किसके बराबर होता है, उसके बारे में बताया। इसने क्या कहा है, एक तो क्या लेना है, EMF, इसलिए मैंने टॉपिक में लास्ट में जो बनवाया वो क्या लिया, वहां EMF लिया है, और रेजिस्टेंस के साथ क्या बनवाए हैं, करंट बनवाए, और कहीं मैंने नहीं लिया है कुछ भी। ठीक है, करना क्या कुछ है, सुने ध्यान से, टॉपिक पे आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा, गौर करें। ये वाली बात जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया, सब कुछ खत्म हो गया भाई। ध्यान से समझो, गौर करो इस बात पे कि करना क्या है सर, हमने ये वाला अलग से अगर मैं बना दूं यहाँ पे ऐसे करके, हालांकि जब आप यूज टू हो जाओगे तो इतनी बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये तो कब तक के लिए काम है, जब तक आप इस चीज के यूज टू नहीं हो जाते। यहाँ पे नाम क्या ले लिया, A, सर यहाँ पे नाम क्या ले लिया, B, यहाँ पे नाम क्या ले लिया, E, और ये नाम जो है सर वो क्या है, F है। अगली जो बात है सर, ये EMF कितना था, E1। अगली जो बात है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R3 है, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, R1, यहाँ पे करंट कितना है, I1, और ये वाला जो करंट है सर वो कितना है, I1 प्लस I2। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो आपके पास हैं क्या कुछ। EMF E1 है, करंट I1, रेजिस्टेंस R1, I1 प्लस I2, और वो कितना है, R3 हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। घूमना कैसे है सर, अपनी मर्जी से ऐसे। चलो जी, नाम लिखो इसका, इन लूप। कौन से लूप में चला हूं मैं यहां से A से कहा B, B से कहा E से F, और F से कितना, A। आप तो जानते हो सब कुछ पहले से, कोई बात ही नहीं है सर। कौन से लूप में चलना है सर, ABEFA। ठीक है, जैसी डायरेक्शन में जा रहे हो वैसे नाम भी लिखना है। ए से चल के दोबारा ए पे चले गया तो टॉपिक का नाम क्या है, लूप रूल है। समझ आ गई बात? अब करना क्या है सर, सुने ध्यान से कि चीजें जो है मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे जो मेरी निगाह है बस वो किस पे है, EMF पे, और किस पे, करंट इनटू रेजिस्टेंस पे। और कुछ दिखेगा तो हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, EMF देखना है। मिल रहा है लिख लेंगे, नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। रेजिस्टेंस के साथ क्या लिखना है, करंट की मल्टीप्लाई करके लिखनी है। देखो ध्यान से समझो, मैं कहां जा रहा हूं, ए से बी जा रहा हूं। ए से बी में मुझे कुछ दिख रहा है, क्या बैटरी है, नहीं, क्या रेजिस्टेंस है, नहीं, आगे बढ़े। बी से कहां जा रहा हूं मैं, ई, बी से ई जा रहा हूं तो क्या करना है, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। करंट कितना है, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R3। करंट मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कर दिया। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, मैं बी से ई गया, जा चुका सर। अब कहां जाना है, ई से एफ। ई से एफ में मुझे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, छोड़ दो सर। एफ से ए, एफ से ए की तरफ मैं जा रहा हूं, ये रेड कलर से मैं अपनी डायरेक्शन को शो कर रहा हूं। एफ से ए जा रहा हूं, करंट और रेजिस्टेंस दोनों हैं तो क्या लिख लूंगा, करंट इंटू में रेजिस्टेंस। I1 इंटू में कितना, R1, क्योंकि करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखना है। फिर क्या करना है, आगे जाके EMF दिखा, EMF दिखा तो क्या लिख लिया, E1। ठीक है, और ये चीज जो है सर इसका भी सम किसके बराबर होता है, 0। अब इनके बीच में प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, उस पर ध्यान देना आपने, गौर करेंगे। ये बात जो है एक बार के में समझ में आएगी। अगर करंट आपके साथ है, साथ अगर कोई तुम्हारे है तो तुम उसको क्या मानते हो, पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। और कोई अगर तुम्हारे अपोजिट है तो क्या मानते हैं, नेगेटिव। करंट तुम्हारे साथ चल रहा है तो कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। यहां से ये रेड कलर तो तुम्हारे चलने का है, मैंने दिखाया ना, ये रेड कलर किसका है, तुम्हारे चलने का। और करंट ये व्हाइट कलर से दिखा रखा है, दोनों कहां हैं, साथ, साथ है तो सर कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से ये करंट तो कहां जा रहा है, व्हाइट कलर से, और आप जा रहे हो रेड कलर से, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, क्या माना जाएगा, पॉजिटिव।
अब ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूं इस बात पे गौर करनी है आपने। आप कहां से जा रहे हो, एफ से कहां जा रहे थे, ए। आप एफ से ए की तरफ जा रहे थे, आप एफ से ए की तरफ जा रहे थे, पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव, क्या लगा दो, माइनस, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अगर बैटरी का पॉजिटिव पहले मिल जाता, मिलने का मतलब ये नहीं है तुमने कागज की ओर देखा और पहले पॉजिटिव दिख गया तो पॉजिटिव, ऐसे नहीं है। आपने अपना रास्ता चुनना है। रास्ता कहाँ है आपका, एफ से ए की तरफ। एफ से ए की तरफ जाते हुए पहले कौन सा टर्मिनल आगे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या लेना है, माइनस, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0। अब सुने ध्यान से, तो ये काम जो है वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू में कितना R3 प्लस का कितना I1 R1 और इज इक्वल टू किसके बराबर है, E1 के बराबर। ये काम जो है ना वो हमने करना है, ऐसी इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। अब दोबारा आ जाओ, ध्यान से समझो, ठीक है, बेसिक पे चलते हैं दोबारा से। इसको नाम दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्लियर हो गया, क्यों दिया, क्योंकि ईएमएफ जो है वो क्या होती है, वोल्टेज ही होती है। आईआर भी क्या होती है, वोल्टेज, आई इंटू आर दोबारा क्या है, वोल्टेज। किसके बारे में बात कर रहा है, वोल्टेज लो, वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है, तो नाम क्या पड़ गया, वोल्टेज लो पड़ेगा। अगला जो काम है सर, लूप रूल क्यों पड़ा, क्योंकि जहां से चले थे दोबारा घूम के वहीं जा रहे हो, इसलिए टॉपिक का नाम लूप रूल। अगला जो काम है बेटा बाद में उतारना, पहले समझे ध्यान से। अगला जो काम है, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी, क्योंकि आपको बताया था पोटेंशियल इज नथिंग बट अ टर्म रिलेटेड टू वर्क। पोटेंशियल किससे रिलेटेड होती है, वर्क, और वर्क का मतलब क्या है, एनर्जी। तो वर्क डन, एनर्जी, पोटेंशियल, सारी चीजें जो है वो कंपेयर हो रही है। समझ आ गई बात इस टॉपिक को। अच्छा अब तुम खुद जवाब दो, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला क्या पूछता है, फर्स्ट लो बता भाई, बता दिया, सेकंड बता, ये कर दिया, इसका नाम पहला क्यों रखा और इसका दूसरा क्यों रखा, पहले के बिना ये प्रूफ नहीं होगा, बहुत अच्छा जवाब है। दूसरी बात, जो चीजें बेसिक होती हैं उनको क्या दिया जाता है, फर्स्ट नंबर, और जो एडवांस वर्जन होता है उसको क्या दिया जाता है, सेकंड। या ऐसे ही कह सकते हैं, पहले के बिना ये काम ही नहीं आ रहा था इसका, ठीक है, समझ आइए बात। उस टाइम पे भी तुम्हें इसी तरीके से दिमाग लगाना है कि फर्स्ट लॉ जो है वो बहुत बेसिक सा तो है, 1 मिनट में समझा दिया था वो, तो इसमें लग रहे हैं 10 मिनट। समझने के ऊपर बात नहीं है, बात है कि ये उसका एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है तो क्या होगा, सेकंड। इससे भी ज्यादा एडवांस में जाएंगे तो हम क्या चले जाएंगे, थर्ड लॉ हो जाएगा वो। समझ आ रही है बात आपको, दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे, काम करना क्या कुछ है, गौर करेंगे कि बातें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे हैं। एक बार इसको उतारें फिर करवाता हूं। अब जो काम है सर, ये नीचे वाले लूप में अगर हम बात करें, इस लूप के लिए और फॉर्मूला बना के दे दो सर एक बार। काम जो वो क्या करना है, सुने ध्यान से, इस तरीके से चीजें हैं, ये आपके पास लूप बना हुआ था, इसका नाम रखो सर पहले तो, चलो इसको लिख लेते हैं पहले। ये कितना था R3, ये कितना था E2 और ये क्या नाम था R2। क्या सारी जगह करंट बनाने आपने, नहीं, सिर्फ वहां बनाने जहां रेजिस्टेंस दे रखा है। यहां पे करंट कितना था सर, यहां पे करंट था I1 प्लस I2। यहां पे बात करता हूं तो R2 में करंट कितना जा रहा था, ऐसे I2 जा रहा था। इसको नाम दिया BCDE, ऐसे करके नाम था, ये नाम था B, यहां पे नाम था C, यहां पे नाम था D और यहां पे नाम क्या था E। गौर करेंगे बेटा, डायरेक्शन मैंने इसकी कैसी मानी थी, क्लॉकवाइज, घुमा दो इसमें, ऐसे घूम जाते हैं। चलो चलो अब ध्यान देंगे, ये लास्ट के 2 मिनट में आपका ध्यान यहां पे देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे जा रहे हैं सर, कैसे पता चला, इस डायरेक्शन से ऐसे घूम रहे हैं ना, तो क्या नाम दिया गया, इन लूप। कौन से लूप में जा रहे हैं सर, BEDCB, ठीक है। लूप रूल पता चल गया, क्योंकि सर बी से चल के दोबारा बी पे ही चले गए, BEDCB, जहां मन कर रहा है वहां चले जाऊंगे, ठीक है। चलो जी, ऐसे करके हम चले गए थे। अब करना क्या है सर, हमें बी से जाना है ई की तरफ। गौर करें बेटा, अपने आप को ना रेड कलर से मार्क करो, ठीक है, कि आप बी से ई की तरफ जा रहे हो, ऐसे इसको मार्क कर लिया। क्या इसको मार्क करने की जरूरत है, क्योंकि यहां कुछ है ही नहीं, क्यों मार्क करना है। फिर आप कहां जा रहे हो, डी से सी, डी से सी की तरफ ऐसे जा रहे हो, ये मार्क कर लिया, और कहीं मार्क करने की आवश्यकता आपको है नहीं। समझ आ गई इतनी बात। करना क्या होता है सर, ईएमएफ है तो अकेला लिखो, रेजिस्टेंस है तो करंट के साथ लिखो, सही है। तो अगर मैं काम करता हूं तो सर क्या लिखूंगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस करूंगा तो कितना, I1 प्लस I2 और इंटू में कितना R3। ओके है सर ये काम। तो फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा सर, क्या हो जाएगा, I2 इंटू में कितना R2। ये बात भी सही लग रही है सर। अगला काम क्या है सर, ईएमएफ। ईएमएफ अकेला लिखना होता है, ईएमएफ को क्या लिख लिया, E2 और इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये काम आपने कर लिया। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ईएमएफ क्या है, अकेला है, सही है। अब रेड कलर को और व्हाइट कलर को चेक करो, ये तो करंट के जाने का है और ये तुम्हारे जाने का, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। सेम है तो सर क्या लिएगा, पॉजिटिव। अब रेड कलर भी कहां जा रहा है, उस तरफ, और तुम भी उस तरफ जा रहे हो, तुम्हारे साथ जा रहा है तो सर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। आप डी से इसकी तरफ जा रहे थे, जाते हुए बैटरी का कौन सा मिल गया, नेगेटिव। नेगेटिव मिल गया तो इसके आगे क्या लगा लिया, माइनस, और इज इक्वल टू कितना है, 0। करंट की डायरेक्शन देखते हैं, बैटरी का टर्मिनल देखते हैं। समझ आ गई बातें। तो इसको अगर लिखना होगा तो सर ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस
I2 और इंटू में कितना R3, ये कितना है I1 प्लस I1 इंटू I2 I1 R2 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E2। इसके बेसिस पे कल न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये बहुत बेसिक सा पोर्शन पढ़ा है, ठीक है। इसको पढ़ के जरूर आए, पढ़ पाओगे तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा भाई, सिंपल सी बात है। उतार लीजिए इसको, कोई दिक्कत आ रही पूछ लीजिए।